लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, पर सच ये है कि आप 100 रुपये महीना लगाकर शेयर मार्केट में अपनी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि आप फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में एसआईपी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, एसआईपी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और यहां से हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एसआईपी को चालू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्रोकर की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। मैंने ग्रो में अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है, तो मैंने ग्रो की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। अगर आपका डीमैट अकाउंट एंजल वन में हो, आप स्टॉक में हो या जरोदा में हो, सभी में प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। ऊपर एक्सप्लोर का है, होल्डिंग का है और नीचे के सेक्शन में यहाँ पर हमें मिलता है म्यूचुअल फंड का। तो आपकी एप्लीकेशन में जहां पर भी आपको म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन मिलता है, सिंपली से आपको म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैं आपको एसआईपी करने का तरीका बताऊं, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं कोई भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। मेरा केवल काम है एसआईपी स्टेप बाय स्टेप आप कैसे फॉलो करके कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आपको किस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी है, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है खराब है। ये आपको खुद डिसीजन लेना है या आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी है, उसका डिसीजन लेना है। मेरी तरफ से किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी स्टॉक में या किसी भी ब्रोकर की एप्लीकेशन में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपको दोस्तों अपनी समझ के हिसाब से अपने पैसों को सही तरीके से और सही जगह इन्वेस्ट करना है। अब जैसे हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने बहुत सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पर आ जाएंगे। अगर दोस्तों आपको बिल्कुल भी ये नहीं पता है कि एसआईपी होता क्या है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एसआईपी की फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी एसआईपी म्यूचुअल फंड में पैसों को इन्वेस्ट करने का एक तरीका है, जिसमें महीने की फिक्स डेट को एक फिक्स अमाउंट जो आप तय करते हैं, वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कटता है और वो ऑटोमेटिक म्यूचुअल फंड में यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाता है। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होता है और वो फिक्स अमाउंट 100 रुपये हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड आएंगे, आप किसी में भी यहाँ पर एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। जिस भी म्यूचुअल फंड में यहाँ पर आप एसआईपी करेंगे, उस म्यूचुअल फंड को आपको पहले अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है कि म्यूचुअल फंड अच्छा है, खराब है, उसके रिजल्ट कैसे है, तो सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी है, उसके बाद ही यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, इनके 3 साल के रिटर्न यहाँ पर किसी के दिखा रहा है, जैसे यहाँ पर किसी के 28% है, किसी के 20% है, किसी के 14% है, किसी के यहाँ पर 12% है। और दोस्तों जो रिटर्न है ये मार्केट पर डिपेंड होते हैं। जैसे मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी तो रिटर्न यहाँ पर आपके बढ़ेंगे। अगर मार्केट खराब परफॉर्म करेगी तो यहाँ पर आपके रिटर्न घटेगी। लेकिन एवरेज जो है निफ्टी 50 के भी हमारे रिटर्न है 15-20 सालों के भी, वो भी लगभग यहाँ पर आपको 12 से 15% रिटर्न यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको कहना चाहता हूँ, रिटर्न यहाँ पर फिक्स नहीं होते हैं, ना ही गारंटीड होते हैं। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने के यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग-अलग मेथड मिल जाएँगे। जैसे हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड है, बेस्ट एसआईपी फंड है, स्मॉल कैप फंड है, यानी जो फंड छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड बहुत सारी अलग-अलग कैटेगरी के होते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड आपके पैसे को छोटी कंपनी में लगाते हैं, कुछ मिड कैप में लगाते हैं और बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपके पैसे को बड़ी कंपनी में या लार्ज कैप कंपनी में लगाते हैं। तो आपको पहले म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छी तरीके से समझना है, उसके बाद यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपको सभी म्यूचुअल फंड को यहाँ पर देखना है तो आपके सामने नीचे सभी म्यूचुअल फंड यहाँ पर आ जाएँगे। आप इनको सॉर्ट बाय करके अलग-अलग यहाँ पर फ़िल्टर भी कर सकते हैं। यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड है, इंडेक्स फंड है, तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर यहाँ पर व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो सभी तरह के फंड आपके सामने आ जाएँगे। 5 स्टार फंड है, 4 स्टार फंड है, 3 स्टार फंड है, किस फंड ने 3 साल में कितना रिटर्न दिया है, 5 साल में कितना दिया है, 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पर सिंपली से कहने का मतलब है, मान लो जिस फंड में भी यहाँ पर आपको पैसा इन्वेस्ट करना हो, तो सिंपली से यहाँ पर आप उसी फंड पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप फंड के रिटर्न चेक कर सकते हैं। 1 महीने के कितने रिटर्न है, 6 महीने के कितने हैं, 5 साल के कितने हैं और लाइफ टाइम रिटर्न यहाँ पर इसके कितने हैं और कब से ये फंड चालू हुआ है। अब नीचे आने के बाद फंड के बारे में यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर आप फंड के रिटर्न कैलकुलेट कर पाएंगे, उसकी होल्डिंग देख पाएंगे, यानी फंड ने किस किस कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट किया है। उसके बाद रिटर्न की रैंकिंग, यानी इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, इसका एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशो, ये सब चीज़ें कैसी है, इसका फंड मैनेजर कौन है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कब से फंड चालू हुआ है, कब कब इनका फंड मैनेजर बदला है। अब सिंपली जब आप फंड को अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लोगे, उसके बाद यहाँ पर आप सिंपली से स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक करोगे। स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जितने रुपए महीने की भी एसआईपी करनी है वो यहाँ पर आपको डालना है।
बहुत सारे फंड ऐसे होते हैं जो ₹100 महीना से भी एसआईपी करने की सुविधा देते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें आप मिनिमम ₹500 एसआईपी करनी है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें आपको ₹1000 महीना मिनिमम इन्वेस्ट करना है। अब जैसे ये फंड है तो हम इसमें आसानी से ₹100 महीने की यहाँ पर एसआईपी कर पाएँगे। अगर मैं यहाँ पर कम की करके ट्राई करता हूँ ₹10 की, तो यहाँ पर आप देखते हैं मिनिमम यहाँ पर आपको ₹100 का इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपको ₹100 यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिससे भी यहाँ पर आपने ग्रो में ऑटोमेटिक यहाँ पर अकाउंट ओपन किया होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मंथली डेट सेलेक्ट करनी है। तो आप जिस तारीख को भी हर महीने अपने अकाउंट से पैसा कटवाना चाहते हैं, वो डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। मान लो आपको 1 तारीख को हर महीने पैसा कटवाना है, तो डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिंपली से यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा, ₹100 तो आपके ये हैंड टू हैंड कटेंगे और उसके बाद हर महीने की 1 तारीख को आपके अकाउंट से ₹100 कटेंगे और ऑटोमेटिक यहाँ पर इस वाले म्यूचुअल फंड में यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएँगे। अब सिंपली से यहाँ पर आपको स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक करना है। स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल लग चुका है और अब 23 तारीख को हमारे अकाउंट से पैसा कट जाएगा और अगला पैसा हमारे अकाउंट से 1 सितंबर को कटेगा और हर महीने फिर ऐसे ही पैसा यहाँ पर कटता रहेगा। तो मैं सिंपली से यहाँ पर डन पर क्लिक कर देता हूँ। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर मैं दोबारा से म्यूचुअल फंड पे क्लिक करता हूँ। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करने के बाद मैं अब डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा। डैशबोर्ड में जिस भी म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया वो सब डिटेल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे मेरी यहाँ पर नीचे इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, मैंने किस किस म्यूचुअल फंड में यहाँ पर पैसा लगाया, मुझे कितना रिटर्न मिला, वो सब चीज़ें यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल जाएगी। और जो नए फंड में मैंने आपको पैसा लगाकर दिखाया है वो भी यहाँ पर ऊपर आ चुका है। जब 2 दिन बाद हमारे अकाउंट से ₹100 कट के इसमें इन्वेस्ट हो जाएंगे तो 2 दिन बाद ये फंड भी यहाँ पर हमारा नीचे आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको अपने फंड की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो सिंपली से आपको यहाँ पर एनालिटिक का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सब चीज़ साफ-साफ देखने के लिए मिल जाएगी। कितना पैसा आपका इन्वेस्ट है, वो बढ़कर कितना हो चुका है, कितने परसेंट यहाँ पर आपको रिटर्न मिला है। अगर आप नीचे आएँगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको सब चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी कि आपका पैसा स्मॉल कैप में कितना है, लार्ज कैप में कितना है, मिड कैप में कितना है और उसके नीचे भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि किस सेक्टर में आपका पैसा कितना है। जैसे हमारा फाइनेंशियल में कितना है, टेक्नोलॉजी में कितना है और यहाँ पर मटेरियल में कितना है, हेल्थ केयर में कितना है, किस स्टॉक में यहाँ पर कितना पैसा है। यानी जो पैसा आपका म्यूचुअल फंड में जाता है और म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को किन-किन कंपनी में इन्वेस्ट करती है, कहाँ-कहाँ पर आपका पैसा लगाती है, वो सब चीज़ें दोस्तों आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आप जब चाहे अपनी एसआईपी को चालू कर सकते हैं, जब चाहे अपनी एसआईपी को बंद कर सकते हैं, इसमें कोई भी पेनल्टी नहीं है। दूसरा फ़ायदा दोस्तों ये है, मान लो किसी महीने आपके पास पैसे नहीं है, तो आप अपनी एसआईपी को स्किप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर महीने अपनी एसआईपी को जमा करें। जैसे एफडी में होता है या आरडी में होता है, अगर आप वहाँ पर जमा नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी और वहाँ पर आप टाइम से पहले अपनी एफडी को तोड़ भी नहीं सकते। तीसरा दोस्तों फ़ायदा है कि एसआईपी में आपका पैसा हर टाइम आपके हाथ में होता है। जब चाहे दोस्तों आप अपने पैसे को पूरा भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो आप 10-5 हज़ार रुपये या 1,000 रुपये निकालना चाहते हैं किसी इमरजेंसी की वजह से, तो 1,000 रुपये आप अपने फंड्स में से आसानी से निकाल सकते हैं। चौथा और सबसे बड़ा फ़ायदा, एसआईपी में हमें ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। जहाँ एक तरफ एलआईसी हो, एफडी हो या बैंक में पैसे रखना हो, वहाँ पर हमें बहुत ही कम रिटर्न देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन एसआईपी में हमें आसानी से 12 से 15% या उससे ज़्यादा भी रिटर्न मिलने की उम्मीद है। लेकिन लास्ट में मैं आपको फिर भी यही कहूँगा, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। आपको अपनी सोच से, समझ से पैसा लगाना है। मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं यहाँ पर दे सकता और जो एसआईपी के या शेयर मार्केट के रिटर्न होते हैं, वो मार्केट के उतार-चढ़ाव पर डिपेंड करते हैं। बाकी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, शेयर ज़रूर बनता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।